आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो जीवित जीवों में होती है। इसमें जीव क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन की सहायता से उसके अंदर जो भी भोज्य पदार्थ पाए जा रहे हैं उन भोज्य पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। उससे क्या होगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करता है। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर देखें तो श्वसन के लिए क्या होता है, मनुष्य में श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन तंत्र के बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, उसका एक भाग है नासिका, ये बाहरी भाग होता है। नासा छिद्र भी बाहरी भाग है। ठीक है, माउथ उसका भाग नहीं है। ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी जो होता है वह फूड का मतलब भोजन का और श्वास का, ठीक है, दोनों का एक तरह से कर लिए, दोनों का एक कॉमन रास्ता होता है। ठीक है, वहीं से बढ़ जाता है कि फूड जाएगा भोजन नली में और जो वायु है वो जाएगा श्वास नली में। आगे होता है कंठ, जो ठीक है आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करता है। और उसके जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तब पाते हैं श्वास नली। ठीक है, इस श्वास नली में क्या होता है कि सी आकार के उपास थी, ठीक है, ये अस्थियों से थोड़ा सा कह सकते हैं नरम होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, उस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है हमारे श्वास नली में उस समय श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है, कहीं श्वास नली आपस में चिपक ना जाए। और अगर चिपक गई तो क्या होगा, मनुष्य की डेथ हो जाएगी। परिभाषा देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि श्वसन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन उसने ग्रहण किया वो ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन अर्थात ग्लूकोज C6H12O6 इसको तोड़ने का कार्य करेगा। इससे क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, मतलब H2O। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए, जो श्वास नली है ये आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं श्वसनिया। ठीक है, ये क्या करती हैं, अलग अलग, ये जो ऐसे बढ़ रहा है देखिए ऐसे, ये श्वसनियाओं के अलग अलग प्रकार के फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। अगर फेफड़ों की बात करें तो मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं, कह सकते हैं एक जोड़ी। ठीक है, फेफड़ों के चारों ओर एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं फुफ्फुस द्रव। ये क्या करता है कि चोट वगैरह लगती है उस समय क्या करता है, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है या उन झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे जो अंदरूनी चोट है वो लग नहीं पाती। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे श्वसन सभी जीवित प्राणियों में होता है। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हमारे यहाँ, चाहे कोई पेड़ पौधा हो या कोई छोटा जंतु हो या कोई बड़ा जंतु, सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिकाओं में होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, जो हम इस तरह से बाहर सांस को ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वो क्या है, श्वसन दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है श्वासोच्छ्वास, ये क्या होता है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, और एक होता है कोशिकीय श्वसन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन किसी कोशिका में जाएगा और जो ग्लूकोज उसको तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि फेफड़ों के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या करता है, सपोर्ट करता है और कह सकते हैं कि वायु को ग्रहण करने और वायु को छोड़ने, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। आगे देखें तो कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में होती है, तो हो गया ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अपघटन होकर ऊर्जा बनाता है। ठीक है, कौन, ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है, ग्लूकोज के साथ, उसको तोड़ देता है और बनता है ATP। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा होता रहता है, जिस दिन रुक जाएगा तो क्या होगा, डेथ वगैरह हो जाएगा। और पौधों में भी श्वसन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौधों में श्वसन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, पौधों में भी श्वसन होता है। श्वसन की प्रक्रिया देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस क्या होगा, प्रवेश करेगा, फेफड़े में उसका अवशोषण हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे रक्त चला जाएगा। रक्त में जाता कैसे है, तो हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसी की सहायता से क्या होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, फिर वहाँ कोशिकाओं में जाएगा और ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन जो करता है ग्लूकोज को तोड़ देगा। और ग्लूकोज के तोड़ने से क्या होगा, ATP बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ATP वहाँ स्टोर हो जाएगा हमारे कोशिकाओं में, जब कभी भी जरूरत लगेगा तो ATP का यूज़ होगा। अब कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए, श्वसन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, लग रहा है कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है, संतुलन बनाए रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शरीर में हानिकारक और भी पदार्थ जो होता है क्या बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया होती है हरे पौधों में। कहाँ होती है? देखिए परिभाषा इसकी, ठीक है। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इससे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, या कहते हैं भोजन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट में ये मतलब दिया गया इसका चित्र जो है, इसमें क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाता है वायुमंडल से, ठीक है। और इनमें क्या होता है? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, जिन्हें हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसी के द्वारा क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे वायुमंडल में है, वो पौधों के शरीर में चला जाता है। और जड़ से क्या है? उनको मिल जाता है जल। क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। और इसी और सनलाइट तो उन्हें मिल ही रहा है, ठीक है, सूर्य की सहायता से। तो कहते हैं फूड को बनाते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनमें पाया जाता है एक महत्वपूर्ण वर्णक, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। उसी की वजह से ये क्या होता है? भोजन निर्माण होता है, ठीक है। और देख लीजिए, तो ये देखिए जल ले रहा है मिट्टी से, क्या जा रहा है? जल मिट्टी जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से यहाँ पे जो रंध्र पाया जा रहा है, इसकी वजह से अंदर चला जा रहा है। और सनलाइट मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? भोजन का निर्माण हो रहा है। भोजन का निर्माण हो रहा है। कह रहा है कि यह प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है, ठीक है। इसके लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। और यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। मतलब पौधे के ऐसे भाग जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। सूर्य की उपस्थिति होनी आवश्यक है। कच्चे माल के रूप में क्या है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, मतलब इसी की सहायता से ही भोजन बन रहा है, ठीक है। जिसकी सहायता से कोई नया चीज़ बनता है, उसको उसके लिए वह कच्चा माल होता है। तो कच्चा माल कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और जल हुआ। अगला यहाँ है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है जो निकलती है? निकलती है ऑक्सीजन, और इसमें बनता है ग्लूकोज। और ये कहता है हमारे पत्तियों में स्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक इसमें ही क्या होता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसमें ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इसकी अभिक्रिया को दिखाया गया है। ये देखिए 6CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, सूर्य का प्रकाश भी है और क्लोरोफिल भी है। तो इसकी सहायता से क्या बन रहा है? ये ग्लूकोज बन जा रहा है और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये अभिक्रिया है। बैलेंस भी है, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है। 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 12 है, फिर यहाँ पे 6, 12 6 18 है। यहाँ देखिए 12 + 6 18, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है महत्व इसका। भोजन बनता है पौधों में, पहली बात। दूसरा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। और सभी जीवों के लिए भोजन ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है भाई, है ही। बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं जो उनको खाते हैं हरे पौधों को। और क्या करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले रहा है ना। क्या कर रहा है? कोई भी पौधा है, पौधा वो क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले रहा है। इससे क्या है? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हरित हरित गृह प्रभाव, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चीज़ें समस्या हो जाएंगी। इसलिए कहता है ऑक्सीजन भी देता है प्रकाश संश्लेषण में, भोजन तो बनाता है अपने लिए, साथ ही जो, ठीक है, वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको भी नियंत्रित करता है, एक नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी मित्र हैं तैयारी करने को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।